गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेहता पीजी ऑनलाइन पीजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएससी प्रीवियस मैथ के मैकेनिक्स पेपर नंबर 5 की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो पेपर नंबर 5 है वो आपके पास दो पोर्शन में है। तो पहले बात करते हैं, देखो पेपर 5, ठीक है, जिसका डिवाइडेशन आपके पास 2 टाइप्स में दे रखा है। देखो पेपर का नाम है, मैं यहाँ पेपर का नाम भी मेंशन कर देता हूँ, मैकेनिक्स। ठीक है, जिसका डिवाइडेशन हमारे पास 2 प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट वाला डिवाइडेशन है वो है आपके पास डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, जिसमें आपके पास 3 यूनिट है, 1, 2, 3। एंड जो सेकेंड वन पार्ट है वो है आपके पास हाइड्रोडायनेमिक्स, डायनामिक्स। इसके पास भी आपके पास, इसमें भी आपके पास 2 यूनिट हैं, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो आज हम जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे वो पहले स्टार्ट करेंगे हम हाइड्रोडायनेमिक्स। तो पहले सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, और हाइड्रोडायनेमिक्स में भी हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें आपके पास यूनिट नंबर 4 है। तो यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं हम। ठीक है, तो देखो यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में देखो बात करते हैं हम यूनिट नंबर 4। ठीक है, जिसका आपके पास नाम है काइनेमेटिक्स। जिसका नाम क्या है आपके पास? काइनेमेटिक्स। तो देखो काइनेमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइंस, पाथ लाइन और वेलोसिटी पोटेंशियल। तो जो स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन है उनकी सिर्फ आपके पास डेरिवेशन पूछी जाती है। तो अपन बात करेंगे इसमें डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, जो आपके पास मेन फैक्टर होता है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास डायरेक्ट। किसी भी, जैसे मैं बात करूँ काइनेमेटिक्स में, हम बात करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी आपके पास सेवरेबल टाइप की होगी। तो इसका मैं डिवाइडेशन करता हूं पहले आपके पास, देखो तो इसके डिवाइडेशन की बात करते हैं। तो इसके डिवाइडेशन में आपके पास जो फर्स्ट होगी वो हो आपकी कार्टेशियन, सबसे पहले होगी कार्टेशियन में। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड होगी आपके पास सिलेंड्रिकल। थर्ड वन, तो थर्ड वन की बात करेंगे हम, तो थर्ड वन होगी आपके पास स्फेरिकल। ठीक है, और इन 3 के अलावा आपके पास हम बात करेंगे फिर एग्जाम्पल्स की। ठीक है, जो इस पे मोस्टली पूछे जाते हैं आपके पास। तो देखो हमने आज बात करनी, हमें एक बात किसकी करनी है? काइनेमेटिक्स की। और काइनेमेटिक्स में भी हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में मैंने आपको बताया कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है उसकी सेवरेबल फॉर्म होती है। ठीक है, फर्स्ट वाली फॉर्म की बात करता हूं मैं कार्टेशियन, फिर बात करेंगे हम सिलेंड्रिकल, और फिर बात करेंगे स्फेरिकल, और लास्ट में हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की। जो आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म होती है उसकी बात भी करेंगे। तो लास्ट वन हो गया आपके पास वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। आज जो अपना फर्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो देखो इसको मैं आपको सेट कर देता हूँ, अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो मैंने बात की थी कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। तो देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पहले मैं ओरल बताता हूँ, उसके बाद में आपको लिख के बताएंगे। तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है वो आपके पास क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसका? कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास का। ठीक है, तो आपको पता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास हमने पढ़ा है पहले भी। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास होता है वो क्या होता है, द मास ऑफ बॉडी या किसी भी पार्टिकल के मास की बात करूं तो आप ना तो उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन जो टोटल मास होगा किसी भी आपके पास प्रोसेस के अंदर वो रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी को पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन से कि जो डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो पहले इसकी डेफिनेशन को हम लिखते हैं। तो देखो डेफिनेशन के लिए मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं।
तो देखो डेफिनेशन, थोड़ा इसको बड़ा भी बना लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं। तो देखो थोड़ा मार्कर हम दूसरा यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द चलो कलर का देखते हैं थोड़ा। चलो कलर साफ नहीं आ रहा, कलर तो अपन चेंज ही कर लेते हैं, वही रखते हैं चलो, ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं, कलर आपके पास वही वाइट ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हम क्या डिस्क्राइब करें, डेफिनेशन करें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। तो देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। तो हमने लिखा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। हमने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, वो क्या होती है आपके पास, जो द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है उसका क्या होती है, गणितीय रूप होती है। यानी उसको गणितीय रूप में हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दैट मीन, तो इसका मतलब दिखाते हैं, दैट मीन द मास कैन neither be created nor be destroyed। तो इसका मतलब हमने क्या लिखा, दैट मीन द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी हम, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास द्रव्यमान होता है उसको हम ना तो क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, और ना ही हम बना सकते हैं। यानी जो भी आपके पास, किसी भी आपके पास प्रोसेस की बात करूंगा, किसी भी प्रोसेस की बात करें अपन, तो उसमें क्या होगा, जितना अपन ने मास लिया है, जैसे मैं बात करता हूं आपके पास, ये एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, चलो एक एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, ठीक है। मैंने आपके पास ये लिया, आपके पास एक, चलो ये एक बॉक्स लिया, ठीक है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, लिक्विड को पास आउट करवा रहा हूं। ये आपके पास है लिक्विड, ठीक है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है। वो इस प्रोसेस से पास आउट होकर इस प्रकार से यहां से पास आउट हुआ, इस प्रकार से। तो ये जो यहाँ लिक्विड है, इसको मान लेता हूं मैं लिक्विड, ठीक है, 1, यानी बिफोर, इसकी बात करता हूं मैं लिक्विड बिफोर, यानी जो हमने बी नीचे लिखा है उसका मतलब क्या है, लिक्विड बिफोर। बिफोर का मतलब इस प्रोसेस से पहले की बात, ठीक है। और बात की यहां से लिक्विड आफ्टर, ठीक है। ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है। अब हमने क्या है, कंजर्वेशन लॉ से क्या होना चाहिए, अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें जो भी प्रोसेस हुआ है, ठीक है, ये जो भी प्रोसेस हुआ है या जो भी एक्शन है, ठीक है, उसके अंदर, यानी इससे जब आपके पास जो लिक्विड है वो पास आउट हुआ है, तो ये जो लिक्विड कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास होता है वो आपको क्या बताता है कि इससे पास होने वाला जो आपके पास मास होगा या जो भी लिक्विड होगा उसका मास वो क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो कंजर्वेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, जो लिक्विड बी, तो इसको लिखूंगा मैं मास ऑफ लिक्विड बी यानी बिफोर, और यहां होगा मास ऑफ लिक्विड ए। ये क्या होना चाहिए आपके पास, इक्वल होना चाहिए। यानी ये इस प्रोसेस में अपन ने जो भी किया है, यानी जो पहले एंटर करवाया है, ये आपके पास कोई भी हो सकता है, जैसे क्लोज, ये इसको मैं बोलना चाहूँ तो देखो, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहो तो मैं भी आपके पास किसी भी
क्लोज्ड वॉल्यूम लिया मैंने, ठीक है, या तो वॉल्यूम ले लो। देखो अगर किसी से पास आउट करवाना है या किसी में हम किसी चीज़ को किसी में रखना है तो हमें किसको क्या कंसिडर करते हैं, सरफेस एरिया ना कंसिडर करके उसमें क्या कंसिडर करेंगे, वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने क्या लिखा, डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस कंजर्वेशन की स्पेलिंग को चलो अपन करेक्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या हो गया कि हम मास को ना तो क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया, आपके पास ये कोई भी एक क्लोज्ड कर्व वॉल्यूम है, ठीक है, जो आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है। मैं लिक्विड ए इससे पास आउट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिक्विड ए का मतलब हो गया जो लिक्विड हम बिफोर यानी जो पहले एंटर करवाया है उससे पहले वाला लिक्विड, और यहाँ से जो रिमेनिंग हमने पास जो पास आउट हो रहा है वो भी लिक्विड सेमी लिक्विड है, लेकिन ये ए लिखा है, उसका मतलब है आफ्टर, यानी लिक्विड आफ्टर। तो देखो जो अब यहाँ कोई भी प्रोसेस लगा है, आपने कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, वो आपने जो अप्लाई किया है। तो आगे क्या लिखा है आपने, अब देखो कंजर्वेशन लॉ से क्या होना चाहिए, मास ऑफ लिक्विड बी, यानी जो पहले कर रहा है, ये तो उसको मैं लिख दूं बिफोर ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, इसको लिख देता हूं मैं आफ्टर, ठीक है। तो और इसको यहाँ भी लिख देते हैं, चलो आप, वरना आप अलग अलग कंसिडर करोगे इसको, आफ्टर, ठीक है। तो आपने क्या किया, लिक्विड बिफोर और लिक्विड आफ्टर, ठीक है। तो मास ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ लिक्विड बिफोर इक्वल होना चाहिए मास ऑफ लिक्विड आफ्टर की। ये आपके पास क्या होता है, ये होता है कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। अब इस कंजर्वेशन लॉ का ही हम यूज करेंगे, और वो यूज कैसे करेंगे, जैसे भी किसी भी सर्टेन आपके पास जो वॉल्यूम होगा उससे हम क्या करेंगे, एक साइड से उसमें आप मास एंटर करवाएंगे, उस सेकंड जो से उसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी उससे क्या करवाएंगे, हम उसको पास आउट करवाएंगे, यानी पास आउट करवाएंगे। और क्या करना चाहिए, तो जितना आपके पास एंटर होगा उतना ही क्या होना चाहिए, उसमें पास आउट होना चाहिए। तभी तो आपके पास आप बोल सकते हो कि जो लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या है, आपके पास होल्ड है, ठीक है। तो बात करते हैं, चलो नेक्स्ट में आगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। तो देखो लिखते हैं हेडिंग, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, और वो किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, ठीक। तो इसके लिए देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्टेन आपके पास वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके एक फेज से हम क्या करेंगे, मास उसमें एंटर करवाएंगे, सेकंड वन से क्या करवाएंगे, इसमें एग्जिस्ट करवाएंगे। तो एग्जिस्ट करवाने के बाद में अगर आपके पास जो टोटल मास है वो क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, पहले वाला और आफ्टर वाला, ठीक है, बिफोर और आफ्टर वो दोनों रिमेनिंग क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो वो होगा आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। तो चलो इसमें पहले हम लिखते हैं, हमने क्या क्या लेके चलते हैं। तो देखो इसमें बात करते हैं हम, ठीक है। चलो इसको यहां ले लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ, ये मैंने क्या लिया है, एक पैरेललोपिपेड लिया है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे हम बाद में, पहले हमने एक पैरेललोपिपेड लिया है तो इसकी बात करते हैं हम। तो पैरेललोपिपेड में क्या करते हैं, चलो पहले लिखते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे हम, ठीक है। तो इसकी बात बाद में करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, चलो लिख लेता हूं मैं, लेट अस कंसीडर ए let us consider a
ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। ये स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, और पैरेललोपिपेड को नाम दे रहा हूं मैं ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश। ठीक है, ये हमने क्या किया है, लेट अस कंसिडर ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ए बी सी डी डैश बी डैश सॉरी डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड लिया है और जिसमें क्या करते हैं हम, अब उसको देखो आप, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड में यहाँ वो बना लेता हूँ तो उसको देख के हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलो एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड बनाते हैं यहाँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, है ना। तो देखो एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड बनाते हैं पहले। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो एक्सिस ड्रॉ करने के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ आपके पास, इसमें येलो कलर यूज करते हैं। चलो, ये जो आपके पास डायरेक्शन है इस प्रकार से, ये आपके पास कैपिटल एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इस वाले डायरेक्शन की बात करूँ मैं, और एक डायरेक्शन आपके पास सेकेंड वन डायरेक्शन जो होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी। तो इसको मैं यहाँ तक ही कर देता हूँ आपके पास, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, तो इस वाले की बात करते हैं अपन। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, इसको मैं वाई डायरेक्शन डिनोट करता हूँ, इसको जेड डायरेक्शन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबरिंग की बात करते हैं तो उसके लिए मैं अलग से पेन यूज कर लेता हूँ जिसको हम नंबरिंग देखें। चलो नंबरिंग की बात करते हैं। तो देखो ये पेस होगा इसका ए, ठीक है, ये पेस होगा इसका बी, ये हो जाएगा सी और ये डी। ठीक है, ये ए है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये ए डैश हो गया, ये बी है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये बी डैश हो गया, ये डी है तो इसके करस्पॉन्डिंग डी डैश हो गया, ये सी है तो इसके करस्पॉन्डिंग सी डैश हो गया। ठीक है, या इसको मैं ऐसा ना करके इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ फेस की। ठीक है, तो देखो मैंने फिर से अब इसको देख के अपने को क्या करना है, लिखना है, तो इसके बारे में बात करते हैं अपन। देखो ठीक, तो देखो लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, इस प्रकार से बनाऊँ, या मैं इसकी जगह क्या करता हूँ आपको देखो मैंने क्या किया है, इसको ओरिजिन ना लेके इसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं अपन, ऐसा करते हैं इसको हटा देते हैं, इसकी जगह मैं दूसरा लेता हूँ आपके। ठीक है, इसको क्या करते हैं अपन, ये जो आपके पास एक्सिस है उनको हटा के दूसरा बनाते हैं। पहले लिख लेते हैं, चलो पहले लिखने का ही काम करते हैं। तो लिखो, दो यहाँ लिखते हैं हुज, और पेन साइज थोड़ा सा मोटा लेते हैं। हुज हुज वर्टेक्स, वर्टेक्स इज ए, और उस ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने एक्स वाई जेड। लेट अस कंसिडर ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ए बी सी डी, सी डैश बी डैश ए डैश, हुज वर्टेक्स इज ए, और उस ए के कोऑर्डिनेट ए हैं विथ
रेस्पेक्ट टू द विथ रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, हुज वर्टेक्स इज ए, एक्स उसका वर्टेक्स आपके पास क्या है, जो उसका शीर्ष है वो हमने क्या लिया, ए लिया। शीर्ष ले लो आप या कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है। वैसे उसके बाद सभी जो ए है उसको हमने उसका मूल कंसीडर किया, ऐसा मान सकते हो आप, इज ए एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब उसके रेस्पेक्ट में लिया है तो अब देखो आगे लिखते हैं, एंड इट्स इडेजेज आर, जो इसकी इडेजेज हैं वो कितनी है, वो मान लेते हैं डेल एक्स कोमा डेल वाई कोमा डेल जेड with reference to the axis, उन एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है, इनकी साइड है। लेट अस कंसिडर रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ए बी सी डी, डी डैश सी डैश, हुज वर्टेक्स इज ए विथ रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इट्स इडेजेज आर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड विथ रेफरेंस टू द एक्सिस, यानी एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसकी हमने इडेजेज ली है। ठीक है, अब इडेजेज लेने के बाद में हम बात करेंगे किसकी, अब बनाते हैं जो हमें डायग्राम बनाना था। तो देखो उस डायग्राम की बात करते हैं, यहाँ बना लेते हैं हम डायग्राम। तो देखो थोड़ा इसको हम वैसा ले लेते हैं, तो देखो यहाँ बनाते हैं, तो इसको ऊपर पहले थोड़ा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपके पास जो डायग्राम रहेगा वो यहाँ बना देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ बनाता हूँ मैं वो डायग्राम। देखो यहाँ बनाते हैं वो डायग्राम जो मैं बनाना था। ये लिया है मैंने वो डायग्राम, और यहाँ ले लेते हैं इसकी जो आपके पास सेकेंड इडेज होगी वो ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये इसको यहाँ में जोड़ देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इस वाले को इससे मिला देते हैं। सिमिलरली इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये हुआ है। अब इसके रेफरेंस में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो उसको मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ आपके पास। देखो इसके रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं देखो इस प्रकार से, इसमें और ये हो गया आपके पास एक्स वाई। तो देखो क्या ये आपके पास एक्स डायरेक्शन होती है, ये ओरिजिन होता है, ये जेड डायरेक्शन होती है और ये वाई डायरेक्शन होती है। अब इसकी नॉर्मिंग करते हैं, तो नॉर्मिंग में देखो हम क्या कर, इसका नाम क्या लिया था हमने, ये था आपके पास ए। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग इसको ले लेते हैं बी, ये सी, या इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए तो मैं इसको सी ना लेके ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसकी इमेज यहाँ सी डैश मान लेते हैं इसको, और इसको डी डैश माना हमने, इसके करस्पॉन्डिंग ये ए डैश और इसके करस्पॉन्डिंग ये बी डैश। अब आपके पास क्या दिया हुआ देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास जो ए है उसका कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास एक्स वाई जेड। ठीक, उसके साथ में हमने इनकी साइड्स हैं उनकी लेंथ भी मानी है, तो वो लेंथ भी लिख देते हैं। ये जो लेंथ है यहाँ से इस डायरेक्शन में वो कितनी है, डेल एक्स। ठीक, इस वाले डायरेक्शन में है वो कितनी है, डेल वाई, और ये जो लेंथ है वो है डेल जेड। ठीक है, ये हमने क्या किया है, क्या किया है, पैरेललोपिपेड लिया है। ठीक है, उस पैरेललोपिपेड में आपके पास ए को मैंने क्या बोला है, वर्टेक्स बोला है,
जिसके कोऑर्डिनेट मैंने वहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। क्या कोऑर्डिनेट है, एक एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ अपने पास, अब इसकी बात करें हम तो देखो ये जो आपके पास एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ दे रखी है वो डेल एक्स दे रखी है, वाई डायरेक्शन में जो लेंथ दे रखी है वो डेल वाई दे रखी है, और जेड डायरेक्शन में जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, डेल जेड है, ठीक। अब हम देखो आगे लिखते हैं, चलो तो हमने देखो अब इतना लिखा है, हमने क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, और वो पैरेललोपिपेड ये रहा आपके पास ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक है, ये लिख दिया है हमने। हुज वर्टेक्स इज, और उसका वर्टेक्स हमने ले रखा है, ये देखो वर्टेक्स लिया है इज ए, और उसके कोऑर्डिनेट लिखे हमने एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हैं। इट्स इडेजेज आर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड विथ रेफरेंस टू द एक्सिस, और वो किसके रेस्पेक्ट में, एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिए हैं हमने। अब देखो एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिए हैं तो मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखो किस प्रकार से लिया है मैंने। अगर मैं बात करूं यही मुझे अगर क्या ड्रॉ करना हो, अगर यही मुझे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना हो तो मैं किस प्रकार से ड्रॉ करूंगा, देखो इस प्रकार से ड्रॉ करूंगा। ये आपके पास क्या ओरिजिन होगा, ठीक है, तो ओरिजिन से ये वाली डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, ओरिजिन से ये वाली डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, और ओरिजिन से ये जो ए बी वाली डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वाई डायरेक्शन होगी। तो इस प्रकार से अपने इसको क्या किया है, शिफ्ट किया है, तो और एक ही कोऑर्डिनेट ले रखे हमने। चलो अब आगे की बात करते हैं, तो आगे लिखते हैं, तो देखो वही वाइट और ये ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, देखो लेट रो बी द फ्लूइड डेंसिटी, लेट रो बी द फ्लूइड डेंसिटी, यानी जो भी आपके पास फ्लूइड इसमें से एंटर हो रहा है उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, आपके पास रो है, ठीक है। तो अब रो है तो हमें क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है उसका काम क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का काम क्या है, हमें इसमें से क्या करना है, मास एक तरफ से एंटर करवाना है और सेकंड वाले फेज से क्या करवाना है, आउट करवाना है, और वो क्या होना चाहिए आपके पास, वो क्या होना चाहिए, रिमेनिंग कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बात करते हैं पहले, तो देखो इसमें लिखते हैं दिस इंप्लाइज द मास ऑफ फ्लूइड, द mass of fluid, the mass of fluid entering from the face, the mass of fluid entering from the face। अब देखो फेस की बात करता हूँ मैं, पहले फेस समझा देता हूँ आपको। तो देखो फेस की बात करें तो देखो ये रहा आपके पास फेस, तो इसको चलो यहीं लिखते हैं। मैं फेस की बात करूं तो देखो एक्स डायरेक्शन में बात करूं, या इसको लिखो द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम द फेस, तो फ्रॉम द फेस। अब मैं पहले एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा, ठीक है, हम एक डायरेक्शन में निकालेंगे, बाकी दो में क्या करेंगे, सिमिलरली लिखेंगे। तो मैं किसकी बात करूँ, एक्स डायरेक्शन की बात करूँ, तो क्या एक्स डायरेक्शन में जो फेस है वो आपके पास ये है ए बी बी डैश ए डैश, इसी से एंटर होगा, तो वो इससे एंटर होके निकलेगा। इस प्रकार से कंसिडर करो ना इसको, देखो ए बी ए डैश बी डैश, इससे एंटर होगा, निकलेगा कौन से वाले पृष्ठ, ये जो पृष्ठ दे रखा है कौन सा, सी डी डी डैश सी डैश, यही है पृष्ठ। और जैसे मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो वाई डायरेक्शन में कौन से वाले से एंटर होगा, इस पीछे वाले से एंटर होगा। पीछे वाला क्या है, ए डी डी डैश और ए, ठीक है, उससे एंटर होगा, निकलेगा किससे, इस जो सामने अपने पास सामने वाला प्लग कौन सा दे रखा है, सी सी डैश बी बी डैश। और इसी प्रकार अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात करूँ तो एंटर कहाँ से करेगा, ए बी सी डी से, ठीक है, ए बी सी डी से तो एंटर करेगा, और एग्जिट किससे होगा, ए बी डैश सी डैश डी डैश से। तो हम लिखते हैं देखो द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम द फेस, और फेस का नाम लिखते हैं, तो फेस का नाम हम कंसीडर करते हैं कौन से वाले फेस से एंटर हो रहा है, ए बी बी डैश ए डैश, ए बी बी डैश ए डैश इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम द फेस ए बी बी डैश ए डैश इन एक्स डायरेक्शन। हम एक्स डायरेक्शन में क्या निकाल रहे हैं, वो मास निकाल रहे हैं जो किससे हो, आपके पास इस फेस से, किस वाले फेस से एंटर हो, ए बी डी डैश और डी डैश से। देखो अब आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने एक मास के अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है, एक तो आपके पास आप जानते हो रो इक्वल कितना होता है,
एम